जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर दैट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर। आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 3 है कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कंट्रोल स्ट्रक्चर है क्या और कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम बेसिकली करेंगे क्या। अगर आप लोगों को याद हो, चैप्टर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। प्रॉब्लम से मुराद था हमारे पास टास्क, क्वेश्चन, प्रोग्राम जिसे हम सॉल्व करते थे बाय डिफरेंट मेथडोलॉजीज़। 9 मेथडोलॉजीज़ के बारे में हमने पढ़ा कि हम एक प्रोग्राम जो अगर आता है हमारे पास तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा उसके फ़्लो चार्ट और एल्गोरिदम के बारे में। एल्गोरिदम में क्या क्या स्टेप्स दिए जाते हैं, उसको रिफ़ाइन किस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया फ़्लो चार्ट के बारे में। फ़्लो चार्ट की डेफिनेशन, उसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, और उसके बाद उसके हमने सिंबल्स के बारे में डिस्कस किया, गाइडलाइन के बारे में, एडवांटेजेस और लिमिटेशन के बारे में। नेक्स्ट हमने चैप्टर नंबर 2 में 1 में तो हमने इतना देख लिया कि कोई भी प्रोग्राम या प्रॉब्लम आती है तो हम उसको सॉल्व किस तरह से करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमने ये पढ़ा कि जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, मतलब उसकी बॉडी, हेडर, फुटर में हम कौन कौन सी वैल्यूज़ को लगाएंगे ताकि हम एक प्रोग्राम को बना सकें। हम प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, उस प्रॉब्लम के अंदर इस्तेमाल होने वाली कमांड, स्टेटमेंट, फंक्शन, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, उन तमाम के बारे में हमने पढ़ा। अब अगर हम गौर करें कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर से मुराद होता है साख्त। अब कहने का मकसद ये है कि एक लेट्स सपोज आपको टास्क मिला है एक कार बनाने का। अब वो कार के जितने भी आप मेथडोलॉजीज़ पे अप्लाई करते हैं उसको बनाने के लिए, और फिर उसके बाद उसके अंदर आप क्या करते हैं, असम्बलिंग करते हैं डिफरेंट चीज़ों की कि उसकी बॉडी को अच्छे तरीके से तैयार किया जाए। एट द एंड क्या करते हैं, अब जब वो पूरी गाड़ी तैयार हो जाती है, अब हमने उसको करना क्या होता है, कंट्रोल करना होता है। वो गाड़ी के पूरे स्ट्रक्चर को क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है ताकि वो हमारी अब मर्ज़ी के मुताबिक वर्किंग करे। इसी तरह जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है, ये चैप्टर में हमें बताया जाएगा कि जो भी प्रोग्राम हम बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उसके फ़्लो को किस तरह से रोका जाए, कंट्रोल किया जाए, ये तमाम चीज़ें अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में हमें सिखाया गया कि प्रॉब्लम होती क्या है, उसको सॉल्व किस तरह से करते हैं। दूसरे चैप्टर में हमें ये बताया गया कि उसमें इस्तेमाल होने वाला डाटा, उसको किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तीसरे चैप्टर में हमें ये बताया जाएगा कि पहले दोनों चैप्टरों को अब हमने कंट्रोल किस तरह से करना है। 10th क्लास के जितने भी चैप्टर हैं ये आपस में इंटरलिंक हैं एक दूसरे के साथ। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या कहता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है रन होना, डिस्प्ले होना, एग्जीक्यूट होना। प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है, डिस्प्ले, रन हो रहा है, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, उसको हम किस में पढ़ते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर में। इस फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर की हमारे पास 3 टाइप्स हैं, 3 बेसिक टाइप हैं। एक है सीक्वेंस, एक है सिलेक्शन, एक है लूप। इन तीनों टाइप्स को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि प्रोग्राम को सीक्वेंस वाइज किस तरह कंट्रोल किया जाता है, प्रोग्राम को सिलेक्शन वाइज किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, और प्रोग्राम को लूप्स के अंदर यूज़ करके किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। ये हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर में। इससे पहले कि हम सीक्वेंस के टॉपिक पे जाएं और पढ़ें कि प्रोग्राम में अगर सीक्वेंस को हम यूज़ करते हैं तो प्रोग्राम को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, उससे पहले 2 डेफिनेशंस हैं, उनको हम डिस्कस करना ज़रूर समझेंगे। नंबर 1 है अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, और एक होता है कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। ट्रांसफ़र कहते हैं एक चीज़ का एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जाना।
प्रोग्राम के अंदर आपके पास लेट्स सपोज एक प्रोग्राम है, वो लाइन नंबर 10, 20 अप टू सोन आपने 100 तक लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपने कंट्रोल किस तरह से यूज़ हो रहा है आपके पास, अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। अनकंडीशनल का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम में स्टेटमेंट या कमांड का बग़ैर इजाज़त लिए एक या एक से ज़्यादा लाइन को स्किप करके अगली लाइन पर मूव कर जाना। मीन टू से हम इन प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट्स और कमांड यूज़ करते हैं, अगर हम अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल में उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि जो हमारे पास कंट्रोल है वो बग़ैर परमिशन लिए अनकंडीशनली एक या एक से ज़्यादा लाइन नंबर पर मूव कर सकता है, एक या एक से ज़्यादा लाइन को स्किप करके आगे मूव कर जाता है। कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, ये कंडीशनल और अनकंडीशनल हम ये सीक्वेंस में पढ़ेंगे आपके पास। कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल क्या करते हैं कि हमने किसी को कंट्रोल दिया, किसी को ज़िम्मेदारी सौंपी, लेकिन विद परमिशन। लेट्स सपोज एक क्लास में आपके पास एक स्टूडेंट है, उसको टीचर कंट्रोल देता है कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ तो आपने मेरे बिहाफ पे लाइन को, क्लास को कंट्रोल करना है। डैट इज़ कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। और एक क्लास में टीचर के कहे बगैर अगर स्टूडेंट दूसरों के ऊपर कंट्रोल दे रहा है या दूसरों को किसी तरह भी उनको मिसमैनेजमेंट कर रहा है या कोई भी उनके ऊपर कंट्रोल वो दे रहा है, तो वो आपके पास किस में आएगा, अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल में। जी स्टूडेंट, ये है हमारे पास एक छोटा सा, मैं आपको इंट्रोडक्शन दिया कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी फ़र्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे और देखेंगे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करते हुए, यूज़ करते हुए, कि उसमें जो हमारे पास सीक्वेंस है उसको हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो और जो उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है उसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।